लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी घुसपैठ और हमले का खतरा अब बना हुआ है। जहां एक तरफ लद्दाख के चुशुल सेक्टर में हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अब भारतीय और चीनी सैनिक बस 100 से 200 मीटर आमने सामने खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल में ऐसी खबरें आ रही है कि चीन हमले या घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। वहीं चीनी एयरफोर्स ने LAC के पास उड़ान भरना काफ़ी तेज कर दिया है। तो इसी सब के बीच हम इन सारी खबरों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या अमेरिका से भारत अब चीन से लड़ने के लिए F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। चुशुल सेक्टर में ब्लैक टॉप के ठीक सामने मौजूद चाइनीज बेस में जो एक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहां बहुत बड़े टैंक का जत्था चाइना ने खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में चाइना ने अपने सैनिकों को उस एरिया में इकट्ठा कर लिया है। यह एरिया सबसे ज़्यादा नाजुक स्थिति में बना हुआ है। यहाँ पे भारतीय और चीनी सैनिक सिर्फ 200 मीटर के आमने सामने खड़े हैं, यानी एक भी गलत कदम किसी बहुत बड़े युद्ध की तरफ हमें खींच सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि चाइनीज एयरफोर्स ने अपनी जो एक्टिविटी है उसे लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बहुत ही हाई करके रखा है। चाइना के जो एयरक्राफ्ट जितने भी फाइटर जेट्स है वो सभी LAC के पास उड़ाने भर रहे हैं और भारत के जितने भी पोस्ट हैं उन सब के ऊपर नजर रखने की कोशिशें कर रहे हैं। इसे काउंटर करने के लिए भारत भी अपने तरफ से जो फाइटर जेट्स है उन्हें आसमान में ले जा करके सॉर्टीज करवा रहा है। पूरे चाइनीज बॉर्डर पर टेंशन कितना ज्यादा है आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वो लद्दाख में गए हुए हैं और उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पे जो हालात है बहुत ज़्यादा गंभीर और नाजुक बने हुए हैं। वहीं एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ पे जा करके इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एसेट्स हैं और ऑफिसर्स हैं उन सबसे मिल करके वहाँ की जानकारियाँ ले रहे हैं। भारत के दोनों आर्म फोर्सेस के चीफ यानी आर्मी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ दोनों को ही एक ही समय पे बॉर्डर के पास जा करके जवानों से मिलना पड़ रहा है और बॉर्डर के हालात का जायजा लेना पड़ रहा है। यही दिखाता है कि हालात कितना गंभीर है। वहीं तीसरी तरफ अगर हम नेवी के ऊपर नजर डालें तो नेवी में भी कोई कम हलचल नहीं हो रहा है। नेवी इंडियन ओशन से लेकर के साउथ चाइना सी में पूरी तरीके से एक्टिव है। भारत के युद्धपोत साउथ चाइना सी में पहुंच चुके हैं और चीन ने भारत को ये धमकी भी दी है कि वो भारत के युद्धपोत को साउथ चाइना सी से निकाल करके फेंक देगा। यानी भारत के हाथों तीनों तरफ से घिरता हुआ चीन अब बिल्कुल बौखला चुका है और चीन कोई भी हरकत कर सकता है, कोई भी बड़े उकसाने वाले हरकत को अंजाम दे सकता है जिससे हालात भारत और चीन के बीच बहुत ज़्यादा खराब हो जाएं। इसके बाद सोशल मीडिया में आ रही दो फेक खबरों की बात करते हैं। पहली खबर आ रही थी कि ताइवान ने चाइना के एक Su-35 फाइटर जेट को मार गिराया, जिसे ताइवान ने कह दिया कि ये फेक न्यूज़ है, हमने किसी भी चाइनीज़ फाइटर जेट को नहीं मारा है। दूसरी खबर हमें ये सुनने को आ रही थी कि भारत अब अमेरिका से F-35 खरीदने वाला है। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें सुन रहा हूँ, खास करके जो अमेरिकी मीडिया है उस तरफ से खबरें आ रही है और फिर भारतीय मीडिया भी उसे उठा लेता है कि भारत F-35 खरीद रहा है, F-18 खरीद रहा है, F-16 खरीद रहा है। दरअसल भारत इस वक्त किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कोई भी एक ऑफिशियल टेंडर नहीं निकाला है। ये किसी भी तरह का ऑफिशियली कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है अभी तक। मुझे नहीं पता कि ये मीडिया वाले कहाँ से खबर ला रहे हैं कि भारत को F-35 खरीदना है, जबकि भारत ने कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत खरीदना चाहता है? हो सकता है इन्होंने किसी एक एयरफोर्स के पायलट से बात किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि उन्हें पसंद है F-35, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इन्हें F-35 खरीदना है, क्योंकि भारत अभी F-35 नहीं खरीद सकता है। भारत ने ऑलरेडी 36 राफेल का परचेस कर लिया है। तो भारत जब एक एयरक्राफ्ट जिसे उसने खरीदा है जो अभी तक आया भी नहीं है, उससे पहले ही दूसरे एयरक्राफ्ट पे क्यों जाएगा? और दूसरी बात, जो F-35 है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे का सौदा होने वाला है, क्योंकि F-35 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और F-35 खुद भी एक बहुत महंगा पीस ऑफ इक्विपमेंट है। हालांकि यहाँ F-18 बनाने वाला बोइंग और F-16 F-35 जैसे फाइटर जेट बनाने वाला लॉकहीड मार्टिन काफ़ी दिनों से भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब खरीद लीजिए। इन्हें भारत और चीन के बीच जो सिचुएशन हो रहा है ये सारा अपने लिए एक फ़ायदे का सौदा लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि भारत के पास चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत बहुत जल्दी मिलिट्री स्पेंडिंग करेगा और किसी महंगे हथियार को खरीद लेगा इन दोनों से निपटने के लिए। और मुझे लगता है कि भारत पहले से ही काफ़ी सक्षम है, उसे हड़बड़ा करके किसी भी फाइटर जेट या किसी भी हथियार को खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी देश से लड़ने के लिए। और भारत खुद के लिए अपना AMCA यानी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। तो भारत को सिर्फ अपने मेड इन इंडिया फाइटर जेट के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और देश के टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और शेयर कर लें और इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें भारत और चीन से जुड़े हुए सभी अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।